नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हम लोग कर रहे हैं मैक्रो का हमारा चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और मोस्टली ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है हमारी। कल की क्लास में देखो हम लोगों ने हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। मैंने हर पैटर्न के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको करा दिए थे, एंड आई होप आप लोग भी घर पर साथ साथ में ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हो। पढ़ना कैसे है, देखो आप लोगों को किसी बुक की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप मेरे नोट्स फॉलो कर रहे हो तो लेक्चर देखो, साथ साथ में नोट्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसके बाद में आपके पास में जो भी रेफरेंस बुक है, टी.आर. जैन है, संदीप गर्ग है, मैं हमेशा टी.आर. जैन सजेस्ट करती हूँ, उसके बैक क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो कल मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करा दिए, आप अच्छे से हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। अब देखो आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर का हमारा पार्ट 4। आज की क्लास बहुत ही छोटी सी क्लास होने वाली है। हम लोग बात करेंगे जीडीपी क्या होता है, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, व्हाट इज रियल जीडीपी, दोनों के थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी बना लेंगे। देन हम लोग बात करेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर, और साथ साथ में कुछ लिमिटेशंस हमारे पास में गिवन है, वो डिस्कस करके इस चैप्टर को एकदम अच्छे से फिनिश कर देंगे। तो शुरू करें देखो फटाफट से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। देखो जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यहाँ पर डी लिखा है डोमेस्टिक, मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू को हम लोग क्या बोल देते हैं, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। का मतलब है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक डोमेस्टिक लिखा है, इसका मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, मैटर नहीं करता प्रोडक्शन करने वाला कौन है, नॉर्मल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उसकी मार्केट वैल्यू को, कि उन गुड्स को कितने में बेचा जाएगा, उसकी मार्केट वैल्यू को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यहाँ पर जी लिखा है ग्रॉस, इसका मतलब इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। तो ये तो जीडीपी होता है, इजी सा है। अब एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी, दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। देखो नॉमिनल जीडीपी का मतलब है, मान लो हम 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 के अंदर राइस का प्रोडक्शन हुआ है 500 केजी, ये राइस का प्रोडक्शन हुआ है, और 2024 के अंदर 1 केजी राइस की प्राइस है मान लो 10 रुपए। क्या समझे, 2024 के अंदर राइस का प्रोडक्शन हुआ है, क्वांटिटी गिवन है 500 केजी, और पर केजी राइस कितने के आते हैं, 10 रुपए के। तो ये जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5000, तो ये जीडीपी आ रहा है, मार्केट वैल्यू आ रही है, कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर हमारे देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, 500 केजी राइस का प्रोडक्शन हुआ है, उसको उसकी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, हमें हमारा जीडीपी मिल गया। जब हम करंट ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्राइसेस 2024 की है, जब हम करंट ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चा, इस 5000 को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉमिनल जीडीपी। क्या बोलेंगे, नॉमिनल जीडीपी। समझ में आया। तो इसी को जीडीपी एट करंट प्राइसेस भी बोलते हैं, कि जो क्वांटिटी हमारी आई है, जो प्रोडक्शन हुआ है, उसे हम लोगों ने करंट ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करा है, कितना आ गया, 5000। कितना आ गया, 5000। मैंने कहा मान लो 2023 के अंदर भी, एक साल पहले भी मान लो 500 केजी राइस का ही प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है ना, उस टाइम पर जो प्राइसेस थी वो सिर्फ कितनी थी, 8 रुपीज पर केजी। अभी 2024 में भी 500 केजी राइस का प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन प्राइसेस ज्यादा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। 2023 में भी क्वांटिटी तो सेम थी, लेकिन प्राइसेस कम थी। उस टाइम पर प्राइस थी 8 रुपीज, तो ये कितना आ रहा था, 8 5 40, ये हमारे पास में आ रहा था 4000। ये क्या है, नॉमिनल जीडीपी है। जब हम हमारे जीडीपी को करंट ईयर की प्राइसेस पर निकालते हैं, करंट ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट वी गेट इज नॉमिनल जीडीपी। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा लोचा है बच्चा। देखो पिछले साल जीडीपी की वैल्यू थी 4000, इस बार जीडीपी की वैल्यू हो गई 5000। इससे मुझे बताओ आपका या मेरा कोई भला हुआ क्या, हमारा कोई भला नहीं हुआ। पिछली बार भी 500 केजी ही राइस का प्रोडक्शन हुआ था, इस साल भी 500 केजी राइस का ही प्रोडक्शन हुआ है। नॉमिनल जीडीपी हमारा इंक्रीज क्यों हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस, ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू महंगाई। तो इससे हमें हमारे वेलफेयर का पता नहीं चलता। हमारा वेलफेयर कब होगा, जब देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, एक्चुअली क्वांटिटी इंक्रीज हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज हमें अवेलेबल हो, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। ये नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस।
तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब है जब जीडीपी को हम करंट ईयर की प्राइसेस पर निकाल रहे हैं। वही लिखा है मार्केट वैल्यू है उन सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज की जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर, और किस पर कैलकुलेट करा जा रहा है, करंट ईयर की प्राइसेस पर। तो सिंपल सा हम लोगों ने क्या करा, क्वांटिटी को प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर दिया। इजी सा है नॉमिनल जीडीपी। लेकिन रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है, यहां पर हम क्वांटिटी को करंट ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई नहीं करते। हम लोगों ने एक बेस ईयर ले रखा है, एक साल फिक्स कर रखा है। मान लो हम लोगों ने फिक्स कर दिया 2011, हम हमेशा 2011 की प्राइसेस से ही मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा 2011 की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मान लो 2011 के अंदर अभी मान लो 500 केजी राइस का प्रोडक्शन हुआ है, करंट ईयर की प्राइसेस नहीं लेंगे, एक साल फिक्स कर रखा है 2011, उसकी प्राइसेस से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके आगे मैं स्टार लगा देती हूँ, मतलब ये बेस ईयर की प्राइसेस है। तब हमारे 1 केजी राइस की प्राइसेस बहुत कम होंगी। अगर आज 10 रुपए में मिल रहे हैं तो तब तो बहुत कम होगी। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ रहा है, 1000। ये 1000 क्या है, हमारा रियल जीडीपी। अब आप खुद सोच के देखो, रियल जीडीपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कब इंक्रीज होगा, जब एक्चुअली में क्वांटिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि प्राइसेस हमारी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो हमें रियल जीडीपी से हमारे देश के वेलफेयर का पता चलता है। किसका पता चलता है, वेलफेयर का, क्योंकि रियल जीडीपी सिर्फ तब इंक्रीज होगा जब हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि प्राइसेस हम हमेशा यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हैं, कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं। मैंने कहा 2022 के अंदर राइस का प्रोडक्शन था 500, तभी भी हम प्राइस 2 ही लेंगे। 2023 के अंदर भी राइस का प्रोडक्शन 500, प्राइस हम 2 ही लेंगे, प्राइस कांस्टेंट है। लेकिन 2024 के अंदर राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज होके 600 हो गया, प्राइस हम 2 ही लेंगे। तो पहले कितना आ रहा था, 1000 आ रहा था, फिर कितना आया, 1000 ही आया। लेकिन अब ये इंक्रीज हो गया, प्राइसेस कांस्टेंट है फिर भी ये इंक्रीज हो गया। ये 1200 क्यों इंक्रीज हुआ है, ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी। तो रियल जीडीपी से हमें हमारे देश के वेलफेयर का पता चलता है। रियल जीडीपी का मतलब है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। डेफिनेशन वही है, मार्केट वैल्यू किन गुड्स और सर्विसेज की, जो गुड्स और सर्विसेज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर, लेकिन सिर्फ हम किस पर निकाल रहे हैं, बेस ईयर की प्राइसेस पर निकाल रहे हैं, ताकि हमें वेलफेयर का पता चले। अगर रियल जीडीपी इंक्रीज होगा, इसका मतलब वाकई में हमारे देश के अंदर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं देखा जा रहा, प्राइसेस कांस्टेंट है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, दैट डजंट मीन कि एक्चुअली हमें हमारा वेलफेयर हो रहा है। हो सकता है क्वांटिटी सेम हो, सिर्फ प्राइस इंक्रीज होती जा रही है, उसकी वजह से नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो। समझ में आया? तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला है प्राइस इनटू क्वांटिटी, लेकिन प्राइस हमें कौन सी लेनी है, सिर्फ और सिर्फ एक बेस ईयर की प्राइसेस लेनी है। इजी सा है, नॉमिनल जीडीपी, दूसरा नाम क्या है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस। कैसे निकालोगे, क्वांटिटी इनटू प्राइस। रियल जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस कैसे निकालोगे, क्वांटिटी इनटू प्राइस, और प्राइस कौन सी लेंगे हम लोग, बेस ईयर की प्राइस लेंगे। समझ में आ गया? अब भाई तीनों हम निकाल कैसे सकते हैं, सिंपल से फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। रियल जीडीपी निकालना है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस कैसे निकालेंगे, नॉमिनल जीडीपी ऊपर, नीचे प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन शो कर रहा है, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला है रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, और अगर प्राइस इंडेक्स निकालना है, प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन शो कर रहा है, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो ये 3 फॉर्मूलाज दिमाग में रखना। रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। समझना चाहो तो ऐसे समझ लो कि ऊपर हम लोगों ने नॉमिनल जीडीपी ले दिया, और नॉमिनल जीडीपी है वो हमेशा ज्यादा आता है क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन का असर देखने को मिलता है, तो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस इंडेक्स। उसे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस इंडेक्स, वो नीचे आ गया। और हमें रियल जीडीपी निकालना है, वहां पर प्राइसेस को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो सिंपल हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो हमें नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करना है, ठीक है, रियल जीडीपी निकालने के लिए हम लोगों ने क्या करा, नॉमिनल जीडीपी, उसे जो रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस इंडेक्स वो नीचे, इनटू 100, क्योंकि 100 हमारा रियल जीडीपी शो करता है, कांस्टेंट चीज शो कर रहा है। मान लो नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रियल जीडीपी गिवन होगा, उसे रिप्रेजेंट 100 करता है, और हमें क्या चाहिए, हमें हमेशा नॉमिनल जीडीपी चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस इंडेक्स से। तो फॉर्मूला सेम है, बस मैंने अलग तरह से लिख दिया, ऊपर रियल जीडीपी, यहाँ पर भी रियल जीडीपी ऊपर है, ये 100 मैंने इसके नीचे लिख दिया, आप भी लिख सकते हो, इनटू प्राइस इंडेक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो नॉर्मली लर्न कर लो। रियल जीडीपी का फॉर्मूला है नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। नॉमिनल का फॉर्मूला हो गया रियल
अपॉन उसे रिप्रेजेंट कर रहा है 100 इनटू हमें क्या चाहिए, प्राइस इंडेक्स वाला चाहिए। और अगर ये प्राइस इंडेक्स हमें निकालना है तो नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। एक बार क्वेश्चन बना के देख ले, रियल जीडीपी गिवन है, प्राइस इंडेक्स गिवन है, हमें नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन क्या निकालना है हमें, नॉमिनल जीडीपी। दूसरा नाम क्या है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस। क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, कोई सा भी लगा सकते हैं हम। तो रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, रियल जीडीपी ठीक है हमारे पास में, इनटू प्राइस इंडेक्स कितना है 110 गिवन है, अपॉन 100 कितना आ जाएगा ये हमारे पास में, ये हमारे पास में आ गया 220। तो देखो नॉमिनल जीडीपी बढ़ा हुआ आ रहा है क्योंकि प्राइस में चेंज आ रहा है, देश के अंदर इन्फ्लेशन है। सेकंड हमारे पास में नॉमिनल जीडीपी गिवन है, प्राइस इंडेक्स गिवन है, हमें रियल जीडीपी निकालना है। क्या निकालना है, रियल जीडीपी हमें फाइंड आउट करना है। कैसे निकलेगा, नॉमिनल जीडीपी ऊपर रख दो, उसे प्राइस इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है, प्राइस इंडेक्स नीचे रख दो, हमें रियल जीडीपी निकालना है, उसे 100 रिप्रेजेंट करता है। इजी पीजी है, कट गया, 12 5 60, तो ये हमारे पास में आ रहा है 500। आप खुद देख लो, रियल जीडीपी कम है और नॉमिनल जीडीपी हमारा ज्यादा है इन्फ्लेशन की वजह से। और नेक्स्ट में हमारे पास में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों गिवन है, हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है। तो ऊपर तो नॉमिनल जीडीपी आएगा, नीचे हमारे पास में रियल जीडीपी कितना है 300 इनटू सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास में कितना आ गया 110, ये हमारे पास में आ गया प्राइस इंडेक्स। इजी सा क्वेश्चन है एकदम। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस का मतलब है नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब है रियल जीडीपी। हम लोगों ने पढ़ा था, दोनों की डेफिनेशन सेम है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of a country in an accounting year। GDP at constant prices में definition में आ जाएगा calculated at base year prices की prices constant थी, यहाँ पर आ जाएगा calculated at current year prices की हम लोगों ने current year की price से multiply करा है। नेचर मैंने आपको समझाया था, जो हमारा जीडीपी एट करंट प्राइसेस है, यानी कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमारा तब भी इंक्रीज हो सकता है जब प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, फिर चाहे हमारी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट ही क्यों ना हो। तो इट कैन इंक्रीज इफ प्राइस लेवल राइजेस even when there is no increase in the flow of goods and services in the economy। मान लो पहले भी 500 kg राइस का प्रोडक्शन हो रहा था, अभी भी 500 kg ही राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो नॉमिनल जीडीपी हमारा इंक्रीज होगा। इसीलिए इससे हमें हमारे लोगों के वेलफेयर का पता नहीं चलता। वेलफेयर का पता कब चलता है, रियल जीडीपी से। वेलफेयर का मतलब है कि गुड्स की क्वांटिटी इंक्रीज होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमी में अवेलेबल होने चाहिए, तो इससे हमें हमारे वेलफेयर का पता नहीं चलता। इट कैन इवन इंक्रीज व्हेन क्वांटिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस यानी कि रियल जीडीपी सिर्फ तभी इंक्रीज होगा जब एक्चुअली में देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, एक्चुअली में क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पर कैसी हैं, कांस्टेंट हैं। तो इससे हमें हमेशा हमारे वेलफेयर का पता चलता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पूछे जाएगा, हमेशा याद रखना। रियल जीडीपी इज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, नॉमिनल जीडीपी इज नॉट एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, क्योंकि रियल जीडीपी सिर्फ तभी बढ़ता है जब क्वांटिटी बढ़े, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पर कैसी हैं, कांस्टेंट है। चमका कि नहीं चमका मुझे कमेंट्स के अंदर बताना, और पढ़ने में मजा आता है या नहीं आता है प्लीज मुझे बताया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करा करो इस चैनल के बारे में। अब देखो एक टॉपिक आता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर और पीछे जो प्राइस इंडेक्स देखा है, दोनों का फॉर्मूला एकदम सेम है। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला भी वही है। जीडीपी डिफ्लेटर मतलब कहीं ना कहीं देखो महंगाई की वजह से हमारा नॉमिनल जीडीपी जो है वो बढ़ता जाता है, तो ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो उस जीडीपी को नॉर्मल दिखाता है, महंगाई के इफेक्ट को हटा के दिखाता है जीडीपी को। समझ में आ रहा है, जीडीपी डिफ्लेटर जीडीपी को कम कर रहा है, ये जीडीपी को महंगाई के इफेक्ट को साइड में रखकर शो करता है। तो फॉर्मूला सेम है थ्योरेटिकली, जो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला था वही जीडीपी डिफ्लेटर का भी फॉर्मूला है। रेशियो है, किसका रेशियो है, जीडीपी एट कांस्टेंट करंट प्राइसेस। ऊपर तो हम लोगों ने जीडीपी एट करंट प्राइसेस लिखा यानी कि नॉमिनल जीडीपी, नीचे हम लोगों ने जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस लिखा यानी कि रियल जीडीपी। तो ये इन दोनों का क्या है, रेशियो है। फॉर्मूला सेम है, लेकिन थ्योरेटिकली एक जरा सा डिफरेंस है, जो पीछे प्राइस इंडेक्स देखा था और जीडीपी डिफ्लेटर दोनों के अंदर। देखो जो पीछे प्राइस इंडेक्स देखा था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसे हम बोलते हैं, वो सिर्फ कुछ गुड्स और सर्विसेज के लिए होता है, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब है जितने भी गुड्स और सर्विसेज हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस करे गए हैं, ये
उन सारे गुड्स और सर्विसेज के लिए होता है, वो सिर्फ कुछ गुड्स और सर्विसेज के लिए है। ये हमारे देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे गए हैं सारे गुड्स और सर्विसेज के लिए हैं। जो पीछे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था उसमें हम इंपोर्टेड गुड्स को भी लेते हैं, अगर हम बाहर की कंट्री से कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं उन्हें भी लेते हैं, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में हम इंपोर्टेड गुड्स को नहीं लेते, हम सिर्फ उन गुड्स और सर्विसेज को लेते हैं जो हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं। जब हम पीछे वाला प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, वहां पर हम हर चीज को बराबर वेटेज देते हैं, हर गुड्स और सर्विसेज को बराबर वेटेज देते हैं, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में हम हर गुड्स और सर्विसेज को अलग अलग वेटेज देते हैं। जिसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है उन गुड्स और सर्विसेज को वेटेज ज्यादा दिया जाता है, जिनका प्रोडक्शन कम हो रहा है उन्हें इंपॉर्टेंस कम, उन्हें वेटेज कम देते हैं। तो सिर्फ आपको ये डिफरेंस याद रखना और जीडीपी डिफ्लेटर का मेन फॉर्मूला याद रखना है। इजी सा क्वेश्चन है, करके देखें। जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है, करंट ईयर की क्वांटिटी गिवन है, करंट ईयर की प्राइसेस गिवन है और बेस ईयर की प्राइसेस यानी कि दिस इज गिवन। ठीक है, हमें जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी और इनटू क्या कर देना है, हमें 100 कर देना है। तो देखो नॉमिनल जीडीपी हम कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी को करंट ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 14 इंटू 5, ये हमारे पास में आ गया 70। उसके बाद में 3 इंटू 30 कितना आ जाएगा 90 और 8 4 जा 32। समझ में आया, टोटल कर देते हैं कितना आ रहा है हमारे पास में 70 प्लस 90 प्लस 32 कितना आ गया हमारे पास में 192। तो ये 192 हम लोगों ने ऊपर लिखा, अपॉन हमारे पास में आएगा रियल जीडीपी। कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी को बेस ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके। तो इस क्वांटिटी को इस प्राइस से हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 7 7 5 जा 35 हो गया, 3 इंटू 10 30 हो गया, 8 1 जा 8 8 2 जा 16। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में 35 प्लस 30 प्लस 16, तो ये हमारे पास में आ गया 81। 81 को नीचे इंटू 100 तो कितना आएगा हमारे पास में 192 इंटू 100 कर दो, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 81 से, तो ये कुछ 237.03 समथिंग आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एकदम अच्छे से, क्लियर है। आगे देखो जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी मैंने बता दिया एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसकी मार्केट वैल्यू को उन्हें कितने में बेचा जाएगा उसे हम जीडीपी बोलते हैं। और हमें हमारे वेलफेयर का पता किससे चलता है, रियल जीडीपी से पता चलता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, रियल जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्योंकि हमारे वेलफेयर का पता हमें किससे चलता है कि हमारे पास में कितने गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हो रहे हैं। जितना ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उतना ही हमारा वेलफेयर होगा, उतना ही हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। पहले के जमाने में इतने गुड्स और सर्विसेज मशीनें वगैरह नहीं थी, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउन था। आज हमारे पास में हर चीज की मशीन है, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होता जा रहा है। Increase in GDP means increase in the level of output. It means increase in the availability of goods per person and increase in the standard of living. Nominal GDP तो हमारा इन्फ्लेशन की वजह से भी इंक्रीज हो सकता है, तो हमें हमारे वेलफेयर का पता किससे चलेगा, रियल जीडीपी, क्योंकि ये सिर्फ कब इंक्रीज होगा, जब हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट है। एक छोटा सा टॉपिक और कि ये जो जीडीपी है इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कि ऐसा नहीं है कि जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब हमारे देश की सही में ग्रोथ हो ही रही है। पहला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मान लो हमारे देश का जीडीपी बहुत बढ़ता जा रहा है, चलो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन जीडीपी बढ़ रहा है पर मान लो जो रिच लोग हैं और जो पुअर लोग हैं उनके अंदर बहुत डिफरेंस आता जा रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। रिच जो लोग हैं वो डे बाय डे रिचर होते जा रहे हैं, पुअर डे बाय डे पुअरर होता जा रहा है। ऐसे में जीडीपी के इंक्रीज होने का कोई सेंस नहीं बनता। तो अगर देश में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, रिच रिचर हो रहा है, पुअर पुअरर होता जा रहा है, इनके बीच का गल्फ बढ़ता जा रहा है, मतलब सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा, ऐसे में जीडीपी बढ़ने का कोई सेंस नहीं है। बढ़ जाए जीडीपी कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। मान लो हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने कह दिया मान लो डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है। ऐसे में हो सकता है डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन जो कंजम्पशन गुड्स हैं, यानी कि जो खाने पीने के आइटम्स हैं, फूड ग्रेन्स वगैरह हैं, आटा है, हमारे पास में चाय चीनी सब्जी है,
इनका प्रोडक्शन एज सच इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ऐसे में जीडीपी का बढ़ना भी हमारा वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं होगा, क्योंकि डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कंजम्पशन गुड्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। हमारा जो वेलफेयर है, हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो कंजम्पशन गुड्स पर डिपेंडेंट होता है। इनका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा मतलब हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, हमारा वेलफेयर होगा। माना यार डिफेंस यार रक्षा हो रही है, बट ऐसी रक्षा का क्या करना जब हमारे पास में खाने की चीजें ही अवेलेबल नहीं है, भूखे ही मर जाएंगे ना, फिर रक्षा का क्या करेंगे। तो अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स, तो फिर वो जीडीपी हमारा वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, तब हम लोगों का वेलफेयर होगा। तो कॉम्पोजिशन जीडीपी का सही नहीं है। एक होता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। आज भी हमारे देश में बार्टर सिस्टम चलता है। बहुत बार बड़े बड़े जो पैसे वाले किसान हैं वो लेबर से काम करवाते हैं और लेबर को कैश देने की बजाय काइंड में पे करते हैं कि 500 किलो गेहूं उगाए हैं, एक काम करो 1 किलो गेहूं तुम रख लो। तो बार्टर सिस्टम देखा जाए तो आज भी चल रहा है हमारे देश के अंदर कि लेबर को कैश में ना पे कर करके काइंड में पे करा जाता है, और जब भी हम किसी चीज को काइंड में पे करते हैं उसे हम कभी भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। जीडीपी में हम हमेशा मॉनेटरी चीजों को इंक्लूड करते हैं, पैसों से रिलेटेड चीजों को इंक्लूड करते हैं। तो ऐसे में हमारा जीडीपी क्या हो रहा है, अंडर एस्टिमेट हो रहा है, जीडीपी को कम आंका जा रहा है, कम मेजर करा जा रहा है। रूरल एरियाज में बार्टर सिस्टम चलता है, जो फार्म लेबरर्स हैं उन्हें काइंड में पे करा जाता है। इस तरह के ट्रांजैक्शंस को जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं करा जा रहा क्योंकि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो जीडीपी का क्या हो रहा है, अंडर एस्टिमेशन, जीडीपी को हम कम मेजर कर रहे हैं। और लास्ट है एक्सटर्नलिटीज। देखो एक्सटर्नलिटीज में बहुत सारी चीजें आती है, हम बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जिसका हमारी सोसाइटी, हमारी एनवायरनमेंट पे गुड इम्पैक्ट भी पड़ता है, जिसका हमारी सोसाइटी, हमारे एनवायरनमेंट पे एक बैड इम्पैक्ट भी पड़ता है, लेकिन इन चीजों को पैसों में मेजर नहीं करा जाता, तो इन्हें हम जीडीपी में कंसिडर नहीं करते। मान लो मैं एनवायरनमेंट को साफ रखती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन मेंटेन करके चलती हूँ, गाड़ी वगैरह नहीं चलाती, एसी नहीं चलाती, एनवायरनमेंट का ध्यान रखती हूँ, तो यार ये तो गुड इम्पैक्ट पड़ रहा है ना मेरी एक्टिविटीज का, लेकिन इसे हम जीडीपी के अंदर एज अ पॉजिटिव चीज नहीं दिखाएंगे। एक इंसान है बहुत ज्यादा गंदगी करता है, कहीं पर भी कचरा फेंक देता है, कोई फैक्ट्री है बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन कर रही है, कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, ड्रग सप्लाई करे जाते हैं, कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, लेकिन इन नेगेटिव इंपैक्ट्स को भी हम जीडीपी के अंदर माइनस साइन के तौर पर नहीं दिखाते क्योंकि पैसों में मेजर नहीं करा जाता। जीडीपी फेल्स टू रिकॉर्ड इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑन सोशल वेलफेयर। इस तरह की चीजों को हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हमारा जो जीडीपी है वो क्या है, आज भी इनकम्प्लीट है। और इसी के साथ में ये चैप्टर मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और तुम लोगों को वाकई में लग रहा है कि यार नेहा मैम मेहनत करती है, हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करती है, कोई ट्यूशन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लाइक कर दिया करो, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दिया करो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा बच्चों। और जितना मोटिवेशन मिलेगा ना उतना कॉन्टेंट लाती रहूँगी। इनफैक्ट पूरा कोर्स होने के बाद में आप लोगों की लाइव क्लासेस भी यूट्यूब पर होंगी। सो आई जस्ट नीड योर सपोर्ट, और सपोर्ट आप सिर्फ शेयर करके कर सकते हो, कमेंट करके, लाइक करके कर सकते हो, सिर्फ देखो मत, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बिजनेस स्टडीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।